हेलो एवरीवन, हम कोडिंग को डिस्कस कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था लेटर कोडिंग को। नाउ इस पर्टिकुलर वीडियो में हम नंबर कोडिंग को डिस्कस करेंगे। तो लेटर कोडिंग में क्या होता है कि हम लेटर को लेटर से कोड करते हैं, राइट, लाइक दिस कि जे को क्यू से, ए को जेड से एंड सो ऑन। तो आपको कैंडी का कोड बताना है। तो मैंने बताया था कि लेटर कोडिंग में 7 पैटर्न्स बनते हैं, राइट। उससे बाहर लेटर कोडिंग में कोई भी सवाल आपको देखने को नहीं मिलेगा। नाउ नंबर कोडिंग में हम क्या करते हैं, लेटर को नंबर से कोड करते हैं, लाइक दिस। अगर मैट का कोड 34 है, हैन का 27, तो फैन का कोड क्या होगा, राइट। एक और तरीका होता है नंबर कोडिंग में, लाइक दिस, ठीक है। को हम कहते हैं टाइप 1 क्वेश्चंस, क्योंकि यहाँ पे इन लेटर्स की जो पोजीशन होगी उनको हम एक साथ यूज कर रहे हैं एज अ कोड, और इसको हम कहते हैं टाइप 2 क्वेश्चंस। यहाँ पे जो लेटर की पोजीशन है उनको हम अलग अलग यूज कर रहे हैं, राइट। तो जब हम अभी सवाल करेंगे तो आपको ये चीज ज्यादा क्लियर होगी। नाउ सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप 1 क्वेश्चन। टाइप 1 क्वेश्चंस में जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस बनते हैं, मैं 1 बाय 1 हर पैटर्न का क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करूंगी। तो देखिए, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि कोडिंग का कोई भी सवाल हो जहां पर अल्फाबेट इन्वॉल्व हो, तो सबसे पहला स्टेप हमें बगैर कुछ सोचे क्या करना होता है, उन अल्फाबेट्स की पोजीशन लिखनी होती है, ठीक है। तो पोजीशन को याद रखने का एक शॉर्टकट भी मैंने आपको बताया था, ई जो टी, ई किस प्लेस पे होता है 5, उसके बाद 5 ऐड करते रहिए, 10, 15, 20, 25। नाउ से कह दिया जाए के किस प्लेस पे आता है, तो सिंपली के जो है वो जे के बाद आता है, दैट इज 11। पी किस प्लेस पे आता है, तो आप ओ के बाद आता है, दैट विल बी 16, राइट। इस तरह से आप लेटर्स की पोजीशन इस वर्ड को यूज करके निकाल सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कोडिंग में कि लेटर की पोजीशन आप क्विकली लिख पाएं, तभी आप इजीली क्वेश्चन कर पाएंगे। नाउ कुछ और भी लेटर्स हैं जिसको आप इजीली याद रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल जी को आप ऐसे बनाते हैं, नीचे 7, तो ये दिस विल बी 7। एच को अगर आप ऐसे करें तो ये 8 लगेगा, दैट विल बी 8। एम मेरा 13 मीन्स 13, राइट। आई को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 9, राइट। टी 20 मैच, दैट विल बी 20। डब्ल्यू जो है ये 3 की तरह लग रहा है, लास्ट में आता है, दैट विल बी 23। तो ये सब कुछ ऑलरेडी मैं अपनी लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। तो पहला स्टेप क्या है, इन लेटर्स की पोजीशन को लिखिए। एम 13, 1, 20, एच 8, 5, 14, यहाँ पर दिस विल बी 6, 1, 14। तो आपने क्या देखा कि अगर आप सिंपली इसको ऐड करेंगे, दैट विल बी 34, राइट। सिमिलरली 8 + 5 13, 13 + 14 27। इसको ऐड करिए तो ये हो जाएगा 6 + 14 20, 20 + 1 21। इसका कोड आ गया, राइट। तो सिंपली इस क्वेश्चन में हमने लेटर्स की पोजीशन को ऐड किया, राइट। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप लेटर्स की पोजीशन लिखिए, 2, राइट। ओ 15, एक्स वाई जेड, that will be 24. Similarly this E20, A1, B2, 12, 5. Similarly 3, 8, 1, 9, right। अब आप लेटर्स की पोजीशन को अगर आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा सिंपली 39 प्लस 2, दैट विल बी 41, ठीक है। लेकिन हमें क्या मिल रहा है, 82, मीन्स इसका जस्ट डबल, तो हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। सिमिलर सबको ऐड करिए, आपको मिलेगा 40, और 40 मिल रहा है, मीन्स 2 से मल्टीप्लाई किया तो 80 मिला। दैट मीन्स हमें सिंपली सम करना है और 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो सम क्या हो जाएगा, यहाँ पर 18, 21, 39 इंटू 2, दैट विल बी 78, सिंपल। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, लेटर्स की पोजीशन को ऐड करके किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पर 2 था, कांस्टेंट कुछ और भी हो सकता है, 3, 4, 5 कुछ भी। तो देखिए, लेटर की पोजीशन लिखिए, 3, 3, 4, 3, 1, 14, that will be 23, 15, 21, 14, 4। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें, हम क्या कर रहे हैं, 3, दैट मीन्स मल्टीप्लाई कर दिया 3 into 1, ठीक है, 3, राइट। अब यहाँ पे देखिए 14 है, अगर आप ऐड करेंगे तो 7, तो यहाँ पे सिंपली 14 कैसे आया, इस सम को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो पहले हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 से, उसके बाद इसका सम करिए, तो आ जाएगा 18, और 54 हमें कब मिलेगा, जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सिंपली जो मल्टीप्लिकेशन जिन नंबर्स से हो रहा है, इसका आप लॉजिक देखिए। लॉजिक क्या है कि जितने लेटर्स हैं उससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 1, 1, 2, 2, 3, 3। दैट मीन्स इन सबका आप सम करिए सबसे पहले, और उस सम को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ 5 लेटर्स हैं, ठीक है। तो सम सिंपली आया, राइट।
तो यहाँ पे हमने क्या किया कि लेटर की पोजीशन का जो सम है उसको किया और किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हर बार जो डिजिट है वो चेंज हो रहा है। अब एक और चीज़ कि ये जो वेरिएबल है मीन्स हर बार जो डिजिट है वो चेंज हो रहा है, तो ये इसकी क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, कौन कौन सा हो सकता है। वेरिएबल जो है वो 3 तरह के हो सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स हो सकते हैं, या फिर वर्ड में नंबर ऑफ वॉवेल्स, या फिर नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स, राइट। यहाँ पे देखिए सबसे पहले लेटर की पोजीशन लिखिए T20, राइट, 15, 4, 5, 5, 16, 23, 8, 5, 14, ठीक है। तो आप देखिए अगर लेटर की पोजीशन को ऐड करें तो आएगा 35 और हमें क्या मिल रहा है 7। दैट मीन्स आपने इसे 5 से डिवाइड कर दिया, राइट। अब सिमिलरली अगर आप इसको देखें, क्या हमारा सोचना सही है, इन सबको ऐड करिए तो ये क्या आ रहा है 30 और हमें मिल रहा है 6। दैट मीन्स 30 को 5 से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे भी 5 से, यहाँ पर भी 5 से, 6। अब आप इसको ऐड करिए, ठीक है। सो ये विल दिस विल बी 36 और दिस विल बी 50। तो 50 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 10। तो इसका कोड हो गया 10। तो यहाँ पे हमने सिंपली क्या करा कि सम किया और डिवाइड किया किससे, एक कांस्टेंट से। तो जैसे हम सम को मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी कांस्टेंट और वेरिएबल से, ऐसे ही हम सम को डिवाइड कर सकते हैं किसी कांस्टेंट या वेरिएबल से। और वेरिएबल जो है वो नंबर ऑफ लेटर्स, नंबर ऑफ वॉवेल्स या नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स भी हो सकते हैं। लेटर की पोजीशन लिखिए 8, 9, 12, 12, 2, 1, 12, 13 करिए। 24 + 9 दैट विल बी 33। लेकिन हमें क्या मिल रहा है 11। 11 कब मिलेगा, जब 33 को 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ 8 है, 8 को आप किससे डिवाइड करेंगे कि 8 मिले 1 से। तो डिवीजन जो हो रहा है पहले 1 से फिर 3 से। दैट मीन्स वेरिएबल है, और वो कैसा वेरिएबल है, नंबर ऑफ लेटर्स। यहाँ 1 था 1, 3 था 3, ठीक है। अब यहाँ इन सबका सम करिए, दैट विल बी 25, 28 और डिवाइड किससे करना पड़ेगा, नंबर ऑफ लेटर्स, दैट विल बी 7। तो हमने क्या किया, यहाँ पे सम को डिवाइड किया एक वेरिएबल से, राइट। फिर से सबसे पहले हमें क्या करना है, लेटर की पोजीशन लिखनी है सबसे पहले। तो ये 8, 9, 14, 5, 2। देखिए हमें 14 कैसे मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखें 14 यहाँ पर किसका सम करके हमें मिलेगा, तो 9 + 5 14, और यहाँ पे ये क्या है, वॉवल्स हैं, ठीक है। सिमिलरली यहाँ वॉवल क्या है, ओ, एज इट इज। यहाँ पे वॉवल क्या है, ओ और यू। तो वॉवल का सम किया, आपको मिल गया 36। सिमिलरली यहाँ पे वॉवल क्या है, आई, ए, दैट विल बी 9 + 1 10, राइट। कि सिर्फ और सिर्फ आप वॉवल्स की पोजीशन को ऐड करें। सो यहाँ पे देखिए लेटर्स की पोजीशन लिखिए 12, 5, 20, 32 हमें कैसे मिल रहा है, देखिए किसका सम करें, 12 + 20 दैट विल बी, ये क्या है, कॉन्सोनेंट, ई क्या है, वॉवल। यहाँ पे कॉन्सोनेंट क्या है, एस, टी और जी, दैट विल बी 19 + 20 39, 39 + 7 दैट विल बी 46, राइट। सिमिलरली यहाँ पे कॉन्सोनेंट्स क्या है, एल और वी, 12 + 22 दैट विल बी 34, राइट। देखिए ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि सिंपली आप कॉन्सोनेंट की पोजीशन को ऐड करें। तो सबसे पहले हम अल्फ़ाबेट की पोजीशन लिखते हैं, दैट विल बी 9। सबसे छोटे से स्टार्ट करना चाहिए, छोटा है टी। तो 22, 20 को 2 हम कैसे लिख सकते हैं, या तो आप 20 को 10 से डिवाइड करिए तब हमें 2 मिल सकता है, या फिर आप इसके डिजिट्स को ऐड कर दीजिए 2 + 0 तब 2 मिल सकता है। तो हम क्या करते हैं, ये वाला लॉजिक यहाँ पे यूज़ करके देख सकते हैं। 19 + 15 दैट विल बी 34। 34 को 10 से डिवाइड किया, 16 नहीं आएगा। तो हम सिंपली क्या करते हैं, दूसरा वाला लॉजिक यूज़ करते हैं, इनके डिजिट्स को ऐड कर देते हैं। 1 + 9 10, 10 + 1 11, 11 + 5 16, यस। तो हमें सिंपली डिजिट्स को ऐड करना है, 1 + 9 10, 11, 11 + 2 13, 13 + 0, यस। तो हमें सिंपली डिजिट्स को ऐड करना था, 1 + 9 10, 10 + 1 11, 11 + 5 16, 16 + 1 17, 17 + 5 22, 22 + 1 23 एंड 23 + 4 27, राइट। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो पोजीशन के डिजिट्स हैं उनको आप ऐड कर दें, तो आपको सिंपली कोड मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर पोजीशन लिखिए 40। तो देखिए इस क्वेश्चन में ऑपोजिट लेटर का कंसेप्ट यूज होगा। ऑपोजिट लेटर क्या होते हैं वो मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है, और मैंने शॉर्टकट बताया था कि कैसे हम याद रखते हैं। मीन्स ए के ऑपोजिट होगा Z, बी के ऑपोजिट होगा Y, सी के ऑपोजिट होगा X एंड सो ऑन, राइट।
और इसका ये भी बताया था कि जो दोनों लेटर्स हैं इनकी जो पोजीशन होगी 1 और 26, इसका सम हमेशा आएगा 27, ठीक है। सो दिस विल बी ऑल्सो 27। तो इसके ऑपोजिट लेटर क्या होता है, मैंने आपको बताया था मैन, दैट विल बी एम, राइट, और ओ दैट विल बी लव, एल। इसकी पोजीशन लिखिए 13, एल की 12। अब इन दोनों को ऐड करिए तो मिल रहा है 25, राइट। सिमिलरली जी के ऑपोजिट लेटर होता है जीटी रोड, टी, ओ के ऑपोजिट एल। इनकी पोजीशन लिखिए दैट विल बी 20 एंड 12, 20 + 12 32। इसके ऑपोजिट लेटर होता है हाई स्कूल, एच, एच, एस, और ई का इवनिंग मीन्स वी। इनकी पोजीशन क्या होती है 8, 19, 22। इन सबको ऐड करिए, यू विल गेट 49, राइट। तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ऑपोजिट लेटर की पोजीशन को ऐड करें, राइट। सो यहां देखिए, आपको यहाँ पर अल्फाबेट की पोजीशन नहीं लिखने की जरूरत, सिंपली कोड क्या है 1, 4। तो यहाँ पे जो वॉवेल है 1 है, कॉन्सोनेंट कितने हैं 1, 2, 3, 4, राइट। सिमिलरली यहाँ वॉवेल कितने हैं 1, 2, 3, 3, और कॉन्सोनेंट कितने हैं 1, 2, 3, 4। सिमिलरली यहाँ पे वॉवेल कितने हैं 1, 2, 3, राइट, 1, 2, 3, 4 कॉन्सोनेंट्स, 5 कॉन्सोनेंट्स। सिमिलरली यहाँ पे वॉवेल्स कितने हैं 1, 2, 3, तो आप लिखेंगे 3। कॉन्सोनेंट कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, दैट विल बी दिस, एंड इट्स सिंपल। तो ये पॉसिबल केसेस हैं जो कि नंबर कोडिंग में टाइप 1 क्वेश्चंस में आपको देखने को मिलते हैं। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। एक और क्वेश्चन मैं लास्ट डिस्कस करती हूँ जो कि रेयरली आपको देखने को मिल सकता है। टी के ऑपोजिट क्या होता है जीटी रोड, जी, और जी की वैल्यू होती है पोजीशन, दैट विल बी 7। हमें मिल रहा है 14, दैट इज आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। सिमिलरली इसके ऑपोजिट होता है टी और इसके ऑपोजिट एल। इनकी पोजीशन लिखिए 20, दैट विल बी 12। तो हमें मिल रहा है 32 ऐड करने पे, ठीक है, और हमें मिल रहा है 64, दैट इज 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली इनके ऑपोजिट लिखिए मैन, एम, लव, एल, जीटी रोड, जी, ई, इवनिंग। पोजीशन लिखिए 13 + 22 + 7 + 22, दैट विल बी 12। तो सम आया 54। हमें मल्टीप्लाई किससे करना है 2 से, एक कांस्टेंट से। सो ये हो गया 108। देखिए जैसे कि मैंने बताया कि नॉर्मली जो लेटर्स की पोजीशन होती है उनको ऐड करके आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी कांस्टेंट से, या फिर मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी वेरिएबल से, जहां पे वेरिएबल क्या होगा टोटल नंबर ऑफ लेटर्स इन अ वर्ड, या टोटल नंबर ऑफ वॉवल्स, या फिर टोटल नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स, राइट। सिमिलरली आप लेटर्स की पोजीशन को ऐड करके डिवाइड कर सकते हैं कांस्टेंट से भी और वेरिएबल से भी, ठीक है। लाइकवाइज आप लेटर्स का ऑपोजिट लेटर की पोजीशन को ऐड करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं कांस्टेंट या वेरिएबल से, डिवाइड कर सकते हैं कांस्टेंट या वेरिएबल के, राइट। इस एग्जांपल के थ्रू हमने यही बताया कि ऑपोजिट लेटर का सम किया और मल्टीप्लाई किया किसी कांस्टेंट से, राइट। तो टाइप 1 नंबर कोडिंग के क्वेश्चंस में आपको इतने ही पॉसिबल केसेस देखने को मिलते हैं। इसके बाहर आपको कोई भी सवाल देखने को नहीं मिलेगा। सो नाउ अब हम कंक्लूड करते हैं कि हमने कौन कौन से पॉसिबल केसेस टाइप 1 नंबर कोडिंग में सीखे। कि देखिए हम डायरेक्टली लेटर की पोजीशन को ऐड कर सकते हैं, या फिर वॉवल्स की पोजीशन को ऐड कर सकते हैं, कॉन्सोनेंट की पोजीशन को ऐड, या ऑपोजिट लेटर की पोजीशन को ऐड कर सकते हैं, या फिर जो लेटर की पोजीशन है उनके डिजिट्स को ऐड कर सकते हैं, राइट। इस तरह से हमें सम करके पोजीशंस का कोड मिल सकता है। आप देख सकते हैं वीडियो में पीछे जाकर कि इसी टाइप के क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए थे। नाउ 6th इज कि आप पोजीशंस का सम करके उसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं कांस्टेंट से। सम इनटू वेरिएबल, वेरिएबल बताया क्या हो सकता है। सिमिलरली सम इनटू डिवीजन, सिमिलरली सम को डिवाइड कर सकते हैं कांस्टेंट और वेरिएबल से। सो यही पॉसिबल केसेस बनते हैं। नाउ वी मूव ऑन टू टाइप 2 क्वेश्चंस ऑफ नंबर कोडिंग। तो देखिए टाइप 2 के क्वेश्चंस में जो अल्फाबेट की पोजीशंस हैं उसको आप इंडिविजुअली यूज करते हैं, राइट, लाइक दिस। आप अलग अलग यूज कर रहे हैं कोड हर अल्फाबेट के लिए, और वहां पे क्या था टाइप 1 में एक साथ यूज कर रहे थे। एक साथ कैसे कर रहे थे, सारे लेटर्स की पोजीशन को ऐड करके मल्टीप्लाई, डिवाइड। तो यहाँ पे करना वही है, सबसे पहले हमें लेटर की पोजीशंस लिखनी है, दैट विल बी 1, 3 एंड 5। तो देखिए यहाँ पर सिंपली क्या हो रहा है, क्या कोड बन रहा है कि सिंपली इन पोजीशन को 2 से मल्टीप्लाई करिए और 3 ऐड कर दीजिए, दैट विल बी 5। 3 × 2 6, 6 + 3 9, 5 × 2 10, 10 + 3 13। सिमिलरली इनकी पोजीशन आप सबसे पहले लिखिए और इनको 2 से मल्टीप्लाई करके 3 ऐड कर दीजिए, दैट विल बी 36, 36 + 3 39। सिमिलरली 5 × 2 10 और +3 13,
14 इंटू 2 28, 28 प्लस 3 31, 20 इंटू 2 40 प्लस 3 43। तो ये इसका कोड हो गया। ठीक है, फिर से वही करिए, लेटर की पोजीशन लिखिए 3 1 14। यहाँ पर क्या हो रहा है, 3 का 3 मिल रहा है, मीन्स 3 इंटू 1 3, 1 का 2 मीन्स डबल हो रहा है, और 14 का 42 मीन्स 3 टाइम्स हो रहा है। तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 2 3, राइट। एक एक नंबर बढ़ा देना है। सिमिलरली 3, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, इसको 3 से 3, इसको 4 से, दैट विल बी 80। तो मैं यहाँ सारे ही पॉसिबल क्वेश्चंस को डिस्कस कर रही हूँ जो कि टाइप 2 के अंडर पूछे जाते हैं। तो इससे आपको ये समझ आ जाएगा कि हमें किस तरह से सोचना है। सबसे पहले सिंपली पोजीशन लिखिए, 19 1 मल्टीप्लाई किया 38 मिला, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, 12 को 2 से 24, और 20 को 2 से 40, राइट। तो हमें यहाँ पर पोजीशन लिखिए, सबसे पहले 3 1 R, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करिए 6, राइट। उसके बाद 1 को 2 से 2, और 18 को 2 से 36। तो इसका कोड हो गया। यहाँ पे देखिए 20 15 25, कोड मिल रहा है 2, मीन्स डिजिट्स, पोजीशन की जो डिजिट्स है इसको ऐड कर दिया, 2 + 0 6, 1 + 5 7, 2 + 5, राइट। इसकी पोजीशन लिखिए 12, 1 + 2 3, 1 + 5 6, 2 + 3 5। यहाँ पे देखिए 13 1 14। तो यहाँ पे भी वही है, पोजीशन के डिजिट्स को ऐड करिए, 1 + 3 4, लेकिन क्रॉस है, 1 का 1, 1 + 4 5, ये इसका आप पोजीशन लिखिए 23 का, दैट विल बी 2 + 3 5। उसके बाद 1 + 5 6, 1 + 3 4 1, 1 + 4 5, राइट। सबसे पहले पोजीशन लिखिए 8 9 7 8। तो आप क्या देख रहे हैं कि अगर 8 और 19 को ऐड करेंगे 27, सिमिलरली 7 20 27, तो हमें पता है कि ऑपोजिट लेटर्स की जो पोजीशन होती है उनका सम 27 आता है। तो यहाँ पे ऑपोजिट लेटर्स यूज होंगे। एच का ऑपोजिट होता है हाई स्कूल S, आई का इंडियन रेलवे R, जी का GT रोड T, और H का हाई स्कूल S। तो इनकी पोजीशन क्या होती है, सिंपली 19 18 20 एंड 19। तो देखिए यही कोड मिल रहा है। तो आप इसके ऑपोजिट लेटर्स लिखिए, L का लव O का L, और W का D। तो इसकी जो पोजीशन है, O की क्या होती है 15, L की 12, और D की 4। तो देखिए कोडिंग के क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि अल्फ़ाबेट की जो पोजीशन है वो आपके टिप्स पे होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको अच्छी प्रैक्टिस करनी होगी, जो शॉर्टकट मैंने बताया उसको यूज़ करके। यहाँ पे देखिए हेजिटेंट को ऐसे कोड किया है, नवंबर को कैसे कोड करेंगे। तो यहाँ पे 8 लेटर्स हैं, लेकिन कोड जो है वो 4 नंबर्स का है। तो कैसे पॉसिबिलिटी है, सबसे पहले आप इनकी पोजिशंस लिखिए। हमें मिल रहा है 28, 28 कैसे मिलेगा, जब आप 8 और 20 को ऐड करेंगे। उसके बाद 19, 5 और 14, उसके बाद 20, 19 + 1, 9 + 20 29। सिमिलरली इनकी पोजीशन लिखिए। तो सिंपली आप 14 + 18, दैट विल बी 32, राइट। सिमिलरली 15 + 5 20, 22 + 2 24, 5 + 13 18, राइट। यहाँ देखिए एक्वायर को कोड ऐसे किया है, तो लव को कैसे कोड करेंगे। तो अगर आप सबसे पहले हमें क्या करना होता है, लेटर की पोजीशन लिखनी होती है 1 3। तो आप यहाँ पर देखिए 1, यहाँ देखिए 1 का 1, 3 का 4, मीन्स एक ज़्यादा है यहाँ पर, 17 का 18 एक ज़्यादा है, 21 का 5, राइट, आई का 9 का 3, 18 का 19, मीन्स यहाँ पे एक ज़्यादा है, और 5 का 2। तो यहाँ पर हमें क्या समझ आया कि जिसका एक ज़्यादा है वो देखिए C Q और R, ये क्या है कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट का एक ज़्यादा हमें लिखना है, राइट। तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट कौन सा है, L और V। L का होता है 12 और V का होता है 22। तो इसका एक ज़्यादा कर दीजिए, दैट विल बी 13। अब देखिए बचा किसका, A का, U I, और ये क्या है वॉवल्स हैं, A का 1, U का 5। तो देखिए वॉवल्स क्या होते हैं, A E I O U। तो इनकी पोजीशन क्या होती है, ये। तो जिस पोजीशन पे है वो पोजीशन लिखी हुई है, U का 5, I का 3 और E का 2। तो सिमिलरली O किस पे आता है 4, तो यहाँ पे हो गया 4, और E आता है किस पे 2 पे, ये हो गया 2, राइट। तो ये इसका कोड हो गया, एंड इट्स सिंपल।
तो देखिए टाइप 1 एंड टाइप 2 नंबर कोडिंग के जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस बनते हैं वो सभी मैंने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। इससे बाहर कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे, वीडियो अच्छी लगी होगी। सो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं मिक्स्ड कोडिंग के पॉसिबल क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी। मोर ओवर, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर इट फॉरवर्ड। थैंक यू।